बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है। फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पर वाई डैश का मतलब होता है कि हम दो बार डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो इसको हम डी नोटेशन में लिख दिया है। यहाँ पर d का मतलब होता है d ओवर dx। और यहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएशन y का हो रहा था तो यहाँ पर डी स्क्वायर लिखा हुआ है। डी स्क्वायर का मतलब d2 ओवर dx स्क्वायर होता है। इन दोनों में से y को हम बाहर ले लेंगे, दो बार है, कॉमन है। d2 प्लस का 1 ध्यान रहे, y को राइट हैंड साइड में ही ले सकते हैं बाहर क्योंकि ये ऑपरेटर है, सिंपल सा कोई नंबर नहीं है। 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन ऑफ 2x। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है y का कोएफिशिएंट, इसके थ्रू हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। दी एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत है। द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर आप m पुट कर दीजिए। इसका स्क्वायर है, प्लस का 1 है और y का कोएफिशिएंट में ये रखना है, d का फंक्शन है जो कि 0 के इक्वल यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा, जो कि हम अगले पेज पर करने जा रहे हैं। तो m स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का 1 और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा -1 पर, और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती है प्लस माइनस। तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू को आयोटा i से डिनोट किया जाता है। m की वैल्यू यहाँ पर कंजुगेट की फार्म में है। m की दो वैल्यू हैं, प्लस और i, प्लस और i, प्लस i और माइनस i। जब कंजुगेट की फार्म इस तरीके से और इमेजिनरी है टोटली, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है c1 cos ऑफ, i को कोएफिशिएंट नहीं लिखा है तो 1 होगा, यानी 1 टाइम्स x हो जाएगा, प्लस का c2। यहाँ पर जो अगर 2 होता है तो 2 टाइम्स x हो जाता है, 3 होता है तो 3 टाइम्स हो जाता है। यहाँ नहीं लिखा तो 1 होता है और 1 यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और साइन ऑफ वही साइन के साथ आएगा, यानी x है तो x आ जाएगा। ये तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया जो कि आप लोग लिखना जानते हैं। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 1 अपान में लिख दिया जाता है। y का जो भी फंक्शन d का कोएफिशिएंट, y का जो भी कोएफिशिएंट होता है, d का फंक्शन होता है, उसको अपान में लिख देते हैं d स्क्वायर प्लस 1। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लिख देते हैं 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन 2x। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यहीं पर होगी क्योंकि ऐसा कोई भी अभी फार्मूला इस लेवल पर नहीं हम लोगों को मालूम होता है कि किस तरीके से इसे सॉल्व करें। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा पीछे लेवल पे जाना होगा, हाई स्कूल लेवल पर, और इस आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा कि 2 साइन a इंटू साइन b, यानी सिंगल अलग अलग होता तो हम लोग कर सकते थे, मल्टीपल में दे रखा है तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम इसे सिंगल में बनाने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो आसानी से फिर डायरेक्ट फार्मूले के यूज़ करते हुए, यानी शॉर्टकट फार्मूले के यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड कर सकेंगे। तो इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आएगा कॉस ऑफ a में से b माइनस होगा, यानी x में से माइनस होगा 2x, फिर माइनस आएगा कॉस a प्लस b, यानी x में 2x को ऐड कर देंगे। तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा कॉस माइनस एक्स, माइनस का कॉस 3x हो जाएगा, 2x और 1x। और कॉस माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम माइनस को यानी हटा देंगे यहाँ से। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो हमको फाइंड करना थी वो आ गई 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1। अभी सॉल्व करना है कॉस एक्स माइनस का कॉस 3x। ये ऑपरेटर है 1 अपान
डी स्क्वायर प्लस 1, इसको दोनों टर्म पर ऑपरेट कर देंगे अलग अलग। अब ये प्रॉब्लम ऐसी होगी जो हम लोग सॉल्व करने जानते हैं। इसका शॉर्टकट फार्मूला भी हम लोगों को मालूम होता है, cos 3x। दोनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट फार्मूला है, क्योंकि आप जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको मालूम है कि इस फार्मूले का यूज़ करना होता है कि इसको हम पीछे यहाँ बता देते हैं, 1/f(d²) हो, यहाँ पर साइन हो या कॉस हो। यहाँ पर चूँकि कॉस है तो हमें कॉस लिखना चाहिए था, cos ax हो या साइन हो, सेम फार्मूला होता है। जहाँ पर d² होता है आप क्या करते हैं कि फंक्शन में वहाँ d² जहाँ पर होता है x को कोफिशिएंट रख देते हैं माइनस के साथ में, और बाकी cos ax है तो वैसे ही रहेगा। इस फार्मूले के यूज़ करेंगे, मगर ध्यान रहे कि ये जो डिनोमिनेटर में आया है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपका ये सेकंड वाला जो टर्म है उसमें तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो हम इस फार्मूले के लगा देंगे, यानी माइनस के बाद में जहाँ पर भी d नज़र आ रहा वहाँ पर आप क्या करेंगे, x कोफिशिएंट जो कि माइनस का 3 है उसका स्क्वायर प्लस का 1 और cos 3x लिख दें। ये तो ऐसा हो जाएगा, और यही काम अगर यहाँ करते तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, इसलिए इसे अलग मेथड से करेंगे, इसको पहले करेंगे इसको बाद में करेंगे। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें याद कर लेना चाहिए, इसको भी हम पीछे लिख दे रहे हैं। ये शॉर्टकट फार्मूला है 1/d² प्लस a², और cos ax होता है तब x/2a। जिस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन ax आ जाएगा और प्लस में आएगा। अगर ये साइन ax होता तो ये माइनस का आता, cos का साइन हो जाता, साइन का cos हो जाता। फिलहाल हमारा cos ax है तो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट x का यहाँ पर 1 है, तो फार्मूला हो जाएगा x/2a। तो a की जगह पर x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, और एज इट आ जाएगा ये, यानी cos x है तो साइन x आ जाएगा। तो इस तरीके से x/2 × 1 2 हो गया, तो x/2 साइन x माइनस 1/, ये माइनस अलग रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 × cos 3x। इनका डिफरेंस माइनस का 8 आ जाएगा, जो अगली स्टेप में लिखेंगे। और फर्स्ट टर्म ये ऐसे रहेगा, ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है। x/2 साइन x फर्स्ट टर्म था, माइनस 1/v माइनस का 8 × cos 3x। ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, x/2 साइन x माइनस माइनस प्लस 1/8 cos 3x। तो हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द जनरल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्योंकि सेकंड ऑर्डर का था तो दो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y = ये फाइंड किया जाता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने पहले फाइंड किया और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी, दोनों को ऐड करके। तो y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आई थी c1 cos x प्लस का c2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो ऊपर फाइंड की थी x/2 sin x प्लस 1/8 cos 3x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।